सॉरी सॉरी सॉरी, अब है बॉडी भाई, क्या करूं, है थोड़ी सी तो है ना, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट दो थे, कौन से थे? नैंड गेट और नॉर गेट। सबसे पहला आता है नैंड गेट। नैंड गेट क्या कहता है? नॉट प्लस एंड। कुछ नहीं याद रखना, याद बेसिक गेट्स ही रख लो, काम हो गया अपना। नॉट गेट क्या बोलता था? मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा। कॉम्प्लीमेंट बताया था ना, वो ऊपर डंडी खींच देते हैं, लाइन बना देते हैं, ए के ऊपर बार या डैश। बस ध्यान से पिछला वीडियो जरूर देख लेना। अब अगर हम आए तो नॉट एंड, मतलब एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन का काम हो गया और उसको हमने बोल दिया नैंड गेट। और यूनिवर्सल गेट क्यों बोल रहे हैं इसको? तो यूनिवर्सल इसीलिए बोल रहे हैं, पक्की बात है कमेंट में आने वाला है कि बाबा जी मैं यही सोच रहा था कि इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हो, और आपने आंसर कर दिया। उसका कारण ये है कि मैं वही सोचता हूं जो तुम सोच रहे हो उस तरफ। कोई मैं इसलिए तो बोलता हूं, टॉपर के लिए ये वीडियोस ही नहीं है। हम टॉपर की तरह नहीं सोच रहे हैं, हमें बनना टॉपर है, हम बन जरूर जाएंगे टॉपर, मगर सोच में तुम्हारी तरह रहा हूं, नॉर्मल, जो अभी तक पढ़ा नहीं है जिन्होंने। अब वो क्या सोचेगा उसके हिसाब से अपन वीडियोस बना रहे हैं। तो सबसे पहले मुझसे कहा यूनिवर्सल गेट क्यों है? भाई मेरे जितने बेसिक गेट्स थे मैं इन सारे गेट से बना सकता हूं, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूं यूनिवर्सल गेट्स। तो नैंड गेट से आप कोई सा भी डिजिटल सर्किट बना सकते हो। क्यों? क्योंकि एंड भी बना सकते हो, और भी बना सकते हो, नॉट भी बना सकते हो अकेले नैंड गेट से। तो अब अगर हम देखें इसकी ट्रुथ टेबल, तो देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हमने लास्ट वीडियो में बनाए थे ना सारे कॉम्बिनेशंस। अब अगर मुझसे कोई कहे नॉट एंड, एंड क्या बोलता था? ए एंड बी बोथ शुड बी देयर। तो एंड को ही याद रखो, एंड बोलता था जब दोनों 1 तो 1, तो उसका नॉट कर दो ना यार, जब दोनों 1 तो 0, पुराना वाले का जस्ट कॉम्प्लीमेंट। एंड बोलता था एक भी 0 तो 0, नैंड बोलेगा एक भी 0 तो जस्ट उसका रिवर्स कर दिया। एंड गेट में होता था 0 0 0 1, दोनों 1 पे 1। नैंड गेट बोलता है दोनों 1 पे 0, बाकी सारे केस में 1। बैठ गया ना दिमाग में, हो गया काम खत्म अपना। अब आ गया अपने पास ट्रुथ टेबल आ गई। ट्रुथ टेबल के बाद नॉट गेट के केस में क्या बोला था पिछले वीडियो में? बबल लगा देना जब भी नॉट लगाना हो। तो देखो भाई एंड गेट का ही सिंबल है, बट आगे बबल लगा दिया, क्या बन गया? नैंड। और तुम्हें सिखाया है नाम लिख देना यहाँ बीच में, क्या? NAND, नैंड गेट, ताकि तुम्हारा कुछ भी डायग्राम उल्टा सीधा हो नाम पढ़ ले टीचर। अब आ जाते हैं अपन किस पे? एक्सप्रेशन पे। ये एक्सप्रेशन भी पुराना जैसा हो गया यार। A डॉट B किसका था? एंड गेट का था, और ये तो कॉम्प्लीमेंट है ना, नॉट आ गया ना इसके साथ, नॉट आ गया मतलब ऊपर डंडी बना दो, यानी कि कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये अपने पास आ गया A डॉट B का होल कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया हमारे पास Z, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट। अब अगर वेवफॉर्म बनवाते हैं, ऐसे तो बनवाएंगे नहीं, बट बनवा भी लेंगे तो हमें मजा आने लगा यार, हम तो बनाएंगे, अब तो हम बनाएंगे। क्या बनाना है बताओ? अगर पूछा मुझसे तो क्या बोल रहा है ये हमसे? एक भी 0 तो 1, या दोनों 1 तो 0, दैट्स इट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं वेवफॉर्म बनाऊं तो देखो ये दोनों 1 है तो आउटपुट क्या है मेरा? 0। यहां पर भी दोनों 1 थे तो आउटपुट क्या है? 0। और बाकी सारे केस में देखो यहां पर क्या है? एक 0 हुआ तो ये 1, यहां पर ये 0 हो गया तो 1, ये दोनों 0 है तो भी 1, यहां पर दोनों 1 है तो 0, यहां एक 0 है तो 0, यहां पर 1 0 0 है, इसका मतलब 1। तो एक भी 0 अगर मेरा इनपुट है तो मेरा आउटपुट 1 मतलब हाई है। तो ये मेरे पास दिमाग में बैठ गया। कौन सा गेट? नैंड गेट। जल्दी से पॉज करो और नोट करो। तो फाइनली हमारे पास यूनिवर्सल गेट में भी जो सेकंड वाला गेट है, दैट इज नॉर गेट, वो आ गया है अब हमारे सामने। अगर हम नॉर गेट की बात करें तो अगेन नॉट प्लस और, नॉट प्लस और ही है, बस उसका नेगेशन हो गया, मतलब नॉट लग गया तो वो नॉर बन गया। और यूनिवर्सल क्यों है ये तो हमने सुन ही लिया। अब अगर मैं देखूं तो ट्रुथ टेबल पे आ जाऊं, फिर से वही दो इनपुट A और B, इनपुट और आउटपुट के बीच का कॉम्बिनेशन। A और B क्या बोलता था? और एक भी 1 हुआ, A और B एक भी 1 हुआ तो 1, ये बोलेगा एक भी 1 हुआ तो उल्टा, मतलब 1 की जगह 0 हो गया। देखो
एक भी 1 हुआ तो 0, एक भी 1 हुआ तो 0, दोनों 1 हुए तो भी 0। जब एक भी 1 नहीं है मतलब दोनों ही 0 हैं तो ये 1। जस्ट अपोजिट हो गया और का, और बोलता था 0 1 1 1, आउटपुट जब दोनों 0 तो 0, अदरवाइज 1, एक भी 1 हुआ तो यहां बोल रहा है एक भी 1 तो 0, दोनों 0 तो 1, उल्टा हो गया। तो ये मेरे पास बन गई ट्रुथ टेबल। और गेट का सिंबल बनाया था, आगे क्या लगा लो, बबल। बबल लगा लोगे तो वो क्या बन जाएगा, नॉट को दिखाने लगेगा तो वो बन जाएगा नॉर गेट। और अब हमारे पास आता है एक्सप्रेशन, और गेट कहता था a प्लस बी, बोलता था ये तो नॉट लग गया, नॉट में बताया था ना ऊपर छत बना दो, मतलब एक वर्टिकल एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो जो नेगेशन को दिखाएगी, कॉम्प्लीमेंट को दिखाएगी। तो a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये बन गया मेरे पास इसकी बुलियन एक्सप्रेशन। और ये क्या कह रहा है, ये बोलता है जब एक भी 1 तो 0 हो गया ना, दिमाग में बैठ गया। तो भैया वेव फॉर्म क्या बोले, एक भी 1 तो 0, दोनों एक 0 1 1 हो गया 0 1 0 1 है 0, दोनों 0 मतलब 1, अभी सीखा। और हर केस में आप देखो अगर एक भी 1 मिल रहा है तो आउटपुट 0 है, बट सिर्फ जब दोनों 0 होंगे तब मेरा आउटपुट क्या है, 1 है। ये मेरे पास हो गया कौन सा गेट, नॉर गेट। नॉर गेट की ट्रुथ टेबल मेरे पास हो गई, नॉर गेट की वेव फॉर्म हो गई, दोनों यूनिवर्सल गेट भी समझ लिए। अब हम लोग स्विच सर्किट समझते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक गेट्स कैसे बनाएं यूनिवर्सल गेट्स से। तो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो, फिर हम चलते हैं स्विच सर्किट्स की तरफ। तो ये आ गया हमारे पास स्विच सर्किट, नॉट और एंड गेट के कैसे काम कर रहा है और मैंने कैसे बना दिए। बहुत आसान है यार, कितना आसान है ये बताता हूं। सबसे पहले एक बैटरी और एक बल्ब, ठीक। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है मतलब 1 है आउटपुट, और अगर ये ग्लो नहीं कर रहा है मतलब आउटपुट 0 है। अगर मेरा स्विच ओपन है तो ये 0 कंसिडर होता है, और अगर क्लोज है तो 1 कंसिडर होता है। अब ये स्विच अगर ओपन है तो यहां पे कोई करंट जाएगा नहीं, इसी से जाएगा करंट, तो बल्ब ग्लो कर रहा है, मतलब जब ये ओपन है तो ये 0 है और आउटपुट मिल रहा है मतलब 1, मतलब 0 पर 1, ठीक है। दूसरा केस, अगर इसको मैं क्लोज कर दूं, जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया, यानी क्लोज मतलब 1 हो गया। अब अगर देखें तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। तो भाई अगर यहां पर सारा का सारा रेजिस्टेंस 0 है तो सारा करंट तो यहीं से चला जाएगा ना, कुछ भी आउटपुट में नहीं जाएगा, आउटपुट क्या मिलेगा, 0। तो जब A 1 हुआ तो आउटपुट 0, और जब A ओपन था यानी A 0 था तो आउटपुट 1, सिंपल। दूसरा सर्किट, और क्या बोलता है, एक भी 1 तो आउटपुट 1 होना चाहिए था। अब देखो अगर A को तुम क्लोज करो, बी को ओपन भी रखो, तब भी करंट यहां से जाएगा, ऊपर से जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा, मतलब ए क्लोज हुआ तो आउटपुट मिल रहा है 1। सिमिलरली अगर बी क्लोज हुआ और ए वैसे ही रहा ओपन तो यहां से करंट चला जाएगा। तो सेकंड वाले केस में बी ग्लो कर रहा है, मतलब सेकंड वाले केस में भी ग्लो कर रहा है, तो 1 पर 1। जब ये 1 था ये 0 था तब भी 1, जब ये 1 हुआ तब भी 1। दोनों को क्लोज कर दोगे तब भी बल्ब करंट पहुंचेगा, बल्ब ग्लो करेगा। और अगर दोनों को ओपन छोड़ दिया, दोनों 0, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, मतलब आउटपुट 0। हो गई ट्रुथ टेबल सेटिस्फाई, एक भी 1 तो ग्लो करेगा। अब इसको देखो, एंड गेट, एंड बोलता है ए एंड बी दोनों चाहिए थे, मतलब ए को क्लोज किया बट बी तो ओपन है तो करंट तो जाने वाला नहीं है। तो कुछ भी कर लो, जब तक ये दोनों क्लोज नहीं होंगे, मतलब ये दोनों 1 नहीं होंगे, तब तक ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और यही तो एंड गेट कह रहा था कि दोनों 1 तो आउटपुट 1, अदरवाइज 0, एक भी 0, मतलब एक भी ओपन तो आउटपुट नहीं मिलेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये हो गया हमारे पास स्विच सर्किट। जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके नोट करो। तो फाइनली स्विच सर्किट भी खत्म। अब एक आउट क्वेश्चन जो बनता है यूनिवर्सल गेट्स का, वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।